जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कई दिन बाद दिख रहे हैं हम आपको। तो एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज आप सभी के लिए लेकर आए हैं। ड्रीमर्स ऑल इंडिया लेवल पे ऑफलाइन के अंदर मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, मैथ्स का भी और जीएटी का भी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ऑफलाइन के अंदर, क्योंकि मेरा ये मानना है, सर का भी मानना है और हम सबका ये मानना है, एनडी का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होता है। और अगर आप ऑफलाइन जब तक टेस्ट नहीं दोगे, वो भी हजारों बच्चों के बीच में बैठ के, तो वो जो फील, मतलब जो प्रेशर आता ना एग्जाम सेंटर में बैठ के, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये भी नहीं पता चल पाएगा। हम जब घर पे होते हैं तो हमारा माइंड और हमारा वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जोन है, वो अलग लेवल का होता है और हम कहीं ना कहीं रिलैक्स भी रहते हैं। लेकिन अगर मैं एक क्लासरूम में बैठा हूं और उस क्लासरूम में मेरे साथ 50, 60, 70, 100 बच्चे और भी बैठे हैं और सारे टेस्ट दे रहे हैं, तो वहां का एनवायरनमेंट अलग होता है। बहुत सारे हमारे चीता ऑनलाइन वाले, सर हम भी मॉक टेस्ट देने आ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप भी मॉक टेस्ट देने आ सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा मॉक टेस्ट का। लेकिन अगर आप बाहर से हैं, हमारे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो उसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। आप बाहर रह रहे हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं पे करना। आप देहरादून से हैं, देहरादून से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी भी संस्थान के हैं या किसी कोचिंग में कोई कोचिंग कर रहे हैं, तब भी आप मॉक टेस्ट देना चाहो तो आप मॉक टेस्ट देने आ सकते हो। इस बार हमने मॉक टेस्ट के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है। क्या होता है ना कि पूरा सिलेबस रिवाइज करना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है, तो हमने पहले उस सिलेबस को यूनिट वाइज डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट यूनिट में क्या होगा, सेकंड यूनिट में क्या होगा, थर्ड यूनिट में क्या होगा, ऐसे 6-6 चैप्टर को डिवाइड कर दिया, ताकि आप जब रिवीजन करो तो पहले आपका फोकस उन्हीं 6 चैप्टर पे हो और फिर आएगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ऐसे हमारा ये मानना है कि इस तरीके से आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट होगा, मैथ का भी होगा और जीएटी का भी होगा। क्या बोलते हैं सर, दिखा दी जाए? बिल्कुल है, सर, बिल्कुल डेट बिल्कुल वगैरह पूरा रिवील कर दिया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल रिवील किया जाए। तो पहला मॉक टेस्ट हमारा हो रहा है 12 अगस्त को। मैथ का मॉक टेस्ट है ये, जिसके अंदर यूनिट 1 का ये टेस्ट है, जिसमें ये 6 चैप्टर्स हमारे रहने वाले हैं यूनिट 1 के अंदर। देखिए, हमने इसको बहुत ही ध्यान में रखा है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, हमने इसमें अलजेब्रा एक चैप्टर, 2 चैप्टर अलजेब्रा के 2 चैप्टर है, और आप देखो तो 2 चैप्टर हाई वेटेज वाले भी इसमें आपको दिख रहे हैं। अलजेब्रा और स्टैट्स आपको पता ही है हाई वेटेज चैप्टर के अंदर आता है, और एमडीबी आपको पता है हाई वेटेज चैप्टर में आता है। तो ये 6 चैप्टर इसके अंदर रखे हैं हमने। इंटीग्रल कैलकुलस भी इसके अंदर कवर की है, और कॉम्प्लेक्स और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अलजेब्रा का पोर्शन है। इसके साथ एक चैप्टर स्टैट्स भी इंक्लूड कर दिया ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। फिर उसके बाद 14 अगस्त को आपका जीएटी का यूनिट टेस्ट है, और उसका सिलेबस और उसकी सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पिन किया हुआ है, आप ज्वाइन कीजिएगा। और जीएटी का सिलेबस क्या रहने वाला है फर्स्ट यूनिट का, आपको टेलीग्राम चैनल पे पता चल जाएगा। इसका भी हम टेलीग्राम चैनल पे फोटो भेजेंगे, आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद आएगा 16 अगस्त। 16 अगस्त को, अब देखो 6 चैप्टर आपके रेडी हो गए हैं, ठीक है ना। अब आपको अगले 6 चैप्टर की टेंशन है। अब उन्हीं 6 चैप्टर पे फोकस करना है, ये हमारे अगले 16 अगस्त को। लेकिन इस दिन मैथ और जीएटी दोनों का है, जिसके अंदर सेकंड यूनिट टेस्ट अगेन 2 हाई वेटेज चैप्टर है, आप देख सकते हो अच्छे से। 2 चैप्टर इसमें अलजेब्रा के हैं और 2 चैप्टर इसमें कैलकुलस के हैं, तो इस बात का भी हमने पूरा ध्यान रखा है। उसके बाद 19 अगस्त को फिर से आपका मैथ्स और जीएटी दोनों का है। फिर आप देखो मैंने क्या किया है, हमने क्या किया यहाँ पे, थर्ड यूनिट में हाई वेटेज चैप्टर्स हमने फिर से रिपीट किए, क्योंकि उनको नहीं छोड़ना हमें, है ना। इसके साथ फिर से 2 चैप्टर अलजेब्रा के आए, और 2 चैप्टर, एक चैप्टर आपका देखो लिमिट्स कंटिन्यूटी कैलकुलस का हो गया, और ज्योमेट्री भी इसमें 3D एंड वेक्टर आ गया। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये एक रिवीजन करने में आसानी होगी, है ना। बाकी आप मुझे सर, देवेश सर भी थोड़ा बता दें, मैं ही बोली जा रहा हूँ। 22 22 अगस्त यूनिट 4 आपकी फेवरेट है, देखिए। देखिए बच्चों, जैसा कि सर ने आपको बताया, जो यूनिट 4 है ना भाई, आप यूनिट 4 में आप देखेंगे
कि टॉपिक तो सर वाली ही बहुत फेवरेट है, फंक्शन, ठीक है, और फिर 2D ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट जिसमें आएगा। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री हमने फिर से क्या किया, रिपीट किया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से तकरीबन 15 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, यहां से भी क्वेश्चन का तकरीबन 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये भी रिपीट हुआ। 3D एंड वेक्टर भी हम लोगों ने जानबूझ के यहाँ पे क्या किया बच्चों, रिपीट किया। और लिमिट एंड डेरिवेटिव इसमें हमने जोड़ दिया जो आपका हो सके। अब यहां जब आप 4 यूनिट टेस्ट आपने दे लिया तो जाहिर सी बात है कि ये आपका ब्रिज का निर्माण हो गया। जब हम पुल का निर्माण करते हैं तो पुल बनाने से पहले उसमें हम सरिया लगाते हैं, उसमें बल्ली पटरा बांस लगाते हैं, जिससे उसका भार पुल उसका सह सके, तो वह ब्रिज बन के तैयार हो गया है। और अब समय है जब उस पुल पे जो है छत डाल दिया जाए। और आप देख सकते हैं 24 अगस्त को फिर आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मैथ्स और जीएटी दोनों होगा। फिर 27 अगस्त फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट, 30 अगस्त को भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट, 1 2 3 और फिर 4, एक दिन का गैप हमने दिया है। और फिर 5 सितंबर को लास्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। यकीन मानो अगर इतना आपने पढ़ लिया, क्यों सर, तो तुम चीता बन जाने वाले हो। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है सर, कंसिस्टेंसी प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू सिलेक्शन। अभी सर मैं कमेंट पढ़ रहा था तो कल भी बहुत सारे लड़कों का कमेंट आया मेरे पास कि सर प्रवीण सर की नेक्स्ट क्लास कब आ रही हो, बहुत मतलब अलग अलग मैसेज आ रहे थे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि प्रवीण सर अभी भी अच्छे लेवल से इनका स्वास्थ्य नहीं है। आप ये जो आज आप देख रहे हैं मॉक टेस्ट की लॉन्चिंग, ये 2 दिन पहले हम करने वाले थे, बट इनकी सेहत में काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट है, क्योंकि इन्होंने लगातार जो आपकी क्लासेस ली। होता क्या, कई बार बच्चे आप लोग देखते हो कि यार सर लोग केवल ऑनलाइन पढ़ा रहे, नहीं, ऑनलाइन के साथ सेम डे में उनकी ऑफलाइन भी 10 से 12 घंटे की मैराथन होती है। अब जब कोई व्यक्ति लगातार 24-48 आवर्स खड़ा हुआ है, तो हमको, आप खुद सोचिए कि जब आप घर में बैठ करके पढ़ते हो और आपको लगता है यार आंख वाँख एकदम डिस्टर्ब हो चुकी है, जो आदमी लगातार खड़ा हुआ है 48 आवर्स, लगातार 48 घंटे खड़े होकर पढ़ा रहा है, तो आप कल्पना करो कि उसके जो है बैकबोन में क्या खिंचावट आती होगी। तो अभी जो सर की सबसे बेसिक प्रॉब्लम बहुत आई है, वो आई है इनके कमर के अंदर। तो बेटा मैं जल्दी से भगवान से कामना करूंगा कि इनका जो है हेल्थ सही हो, इंप्रूव हो। सर जबकि तैयार थे, सर ने हमसे बोला कि सर एक काम करता हूं, मैं फिर से एक क्लास ले करके जाऊं, तो मैंने कहा नहीं सर, पहले आप स्वस्थ हो जाओ। और मेरे हिसाब, बच्चे आप भी कमेंट में बताना, मेरे हिसाब से हेल्थ ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर 2 दिन 3 दिन रेस्ट लेने के बाद, हो सकता है सर 15 तारीख से क्लास लें, तो वो ज्यादा बेहतर होगी। लगातार क्लास ले पाएंगे और जब अच्छे होंगे तो ज्यादा बेहतर पढ़ाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसीलिए सर से कहा कि भाई आप 4-5 दिन रेस्ट लो, 15 से स्टार्ट करना और फिर चलना हम लोग सितंबर तक पूरा धड़ धड़। एक चीज आपको विश्वास दिलाता हूं इनके बिहाफ पर भी, कि आपका एक भी चैप्टर छूटेगा नहीं। सारे हाई वेटेड चैप्टर सर आपको रिवाइज कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। इवन आप खुद देखो यार कि सेम चैप्टर हम लोग लेकर के चल रहे हैं। बहुत लोग इसमें कल्पना कर रहे हैं कि यार एक ही मास्टर 2 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये वो। भाई हम जानबूझ के पढ़ा रहे हैं ताकि एक पढ़ाए तो दूसरा उसका रिवीजन करा ले। हो सकता है किसी बच्चे को हमारी फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही, तो हो सकता है किसी बच्चे को सर की फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही। यही ड्रीमर्स की असली पहचान है कि हम चाहते हैं कि बच्चे को हर टाइप का फ्लेवर मिले। बच्चा जब क्लास के में जाए, पेपर देने जाए, तो गोली और छर्रा बन के ना जाए, सीधा बम बन के जाए, मारे धाए धाए धाए। क्लियर है कि नहीं? बाकी मैं चाहूंगा कि अंत में सर कुछ कह दें इनको। सर आप बता दो कि कब से क्लास स्टार्ट कर देंगे। हाँ, और शुरू कर लेते हैं। एक चीज जो है वो क्या है कि जो हमारा ड्रीमर्स का नंबर है, जितने बच्चे बाहर से आ रहे हैं, ठीक है ना, जितने बच्चे बाहर से आ रहे हैं, जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं तो उनका तो हमें पता है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चा बाहर से आ रहा है, वो प्लीज़ आप लोग जो है वो हमारे, जो आपको मैं एक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा, जिस पे व्हाट्सअप करके या गूगल फॉर्म के थ्रू जो है आप अपने डिटेल शेयर कीजिएगा। डिटेल का मतलब मैं टेस्ट देने आ रहा हूँ, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट को प्रिंट कर सकें। ठीक है ना? एक चीज़ ये है कि हाँ, हमने पिछली बार हमने ये प्रॉब्लम फेस की है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि इतने बच्चे आ जाएंगे टेस्ट देने, और बच्चे आए ज़्यादा तो कई बच्चे हमें फिर वापस भेजने पड़े। तो हम ये नहीं चाहते कि आपको वापस भेजना जाए। एक चीज़ है कि थोड़ा सा लगेगा आपको, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कि आप जब यहाँ तक आओगे ना 22-24, तो आपका मन करेगा नहीं इतना बहुत है। लेकिन नीचे मैंने एक लाइन ऐड करी है जानबूझ के, टारगेट इज इक्वल टू क्या है, कंसिस्टेंसी प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू सिलेक्शन।
जो यहां तक रुक गया, जो यहां तक रुक गया, तो वो 13 सितंबर के बाद मतलब रोल नंबर में, पीडीएफ में उसका रोल नंबर भी रुक जाएगा, वरना रोल नंबर डिलीट हो जाएगा। सीधी सी बात है, सही है ना, ये सच्चाई है। और आपको यहां तक रुकना पड़ेगा, और रुकने के लिए आपको ना ठोस भी बनना पड़ेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये हकीकत है। आपको रुकना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डीमोटिवेट नहीं होना है। उसके लिए हम बैठे हैं ना, हमें बताना क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम पर्सनल काउंसलिंग करेंगे आपकी, आप आओ, है ना, मिलो हमसे, हम बताएंगे कैसे इंप्रूव करना है। इसी स्कोर के हिसाब से तो हमने यूनिट डिवाइड की है, ताकि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो आपको टेस्ट देना है, बिल्कुल एनडीए पैटर्न के ऊपर होगा, हर लेवल का पेपर मिलेगा, आसान भी, मुश्किल भी, मीडियम भी, सब तरीके के क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि अभी तक एग्जाम के लेवल का नहीं पता, किसे कैसा भी आ सकता है। तो हम जिस उम्मीद में जाएं, उस उम्मीद से अलग आ जाए, तब भी हमारे पास इतने हों कि हम पास होने लायक, उस मेरिट लिस्ट में आने लायक, रिटर्न क्वालिफाई करने लायक क्वेश्चंस कर लें, है ना। तो इसके लिए आपको लास्ट तक एग्जाम पेपर देना है। मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को भी कहना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू कि 5 सितंबर को आपका लास्ट पेपर है, आपको लास्ट तक टिके रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप आओ, बिल्कुल बैठ के उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, समझे कि नहीं समझे। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जितने बच्चे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि कौन कौन इस टेस्ट के लिए अपीयर हो रहा है। आप आ सकते हैं देहरादून के अंदर, हमारे जो ड्रीमर्स संस्थान है, ड्रीमर्स एजू हब, तो आप आ सकते हैं, देहरादून में ये टेस्ट है। और सीकर वाली ब्रांच के अंदर भी टेस्ट है, आप सीकर वाली ब्रांच में भी टेस्ट देने आ सकते हैं। दोनों में से कहीं पे भी आ सकते हैं, देहरादून है देहरादून, सीकर तो सीकर। देखो लास्ट का 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे कि घर बैठ के मैं टेस्ट नहीं दे पा रहा हूं, तो आप आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके रहने का हम करवा देंगे। 5-10 हजार जिंदगी में फिर आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। आप मेरे को ईमानदारी से बताओ, 10,000 रुपये आप 2-3 महीने में यूं ही फालतू में खर्च कर देते होंगे, है ना। अपने एग्जाम के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए अगर आप चाहते हो, और 10,000 रुपये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हम नहीं ले रहे भाई, हम कोई चीज का नहीं ले रहे। आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी रूम लेके रह सकते हो, मैं रूम का रेंट का किराया बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इतना देहरादून में है किराया। आप अपने आपका दोस्त है, रिलेटिव, आप कहीं पे भी रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन आप आओ टेस्ट देने, आपका बेनिफिट होगा, हमसे मिलने का मौका मिलेगा, हम 4 चीजें अच्छी बताएंगे आपको, एग्जाम के लिए भी बताएंगे। और मैं सोच रहा हूं देहरादून की रेडियस में अगर आप हो 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक, तो आपको जरूर आना चाहिए, है ना। और अगर आप दूर हो तो भी, अगर आप चाहते हो कि मैं आ सकता हूं, तो आपको आना चाहिए, बेनिफिट होगा इसमें, क्या बोलते सर? बिल्कुल सर, है ना। गीता, कुरान, बाइबल, रामायण सब यही है मेरे भाई, हाँ इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।